अजीत श्रीवास्तव जी, आप कंसल्टेंसी करते हैं और मेन पावर जो है उसका काम करते हैं, जैसे लेबर का, कंपनी में लेबर देने का काम आपका। तो ये बताइए कि जैसे पिछली बार 2020 में लॉकडाउन लगा था तो सब लेबर अपने घर चली गई थी, वापस चली गई थी, इस बार भी गई है, तो कितना फर्क पड़ा आपके काम में, कितना प्रभावित हुआ काम आपको? ऐसा जी, इस बार लेबर पिछली बार जिस तरीके से पलायन हुआ था उस तरीके से पलायन तो नहीं हुआ है लेबरों का ना ही उस तरीके से उतनी संख्या में लेबर गई हैं। लेकिन होली का त्यौहार आया था तो होली में अक्सर जो भी इस टाइप की लेबर होती है वो घर जाती है अपने, और उसके बाद थोड़ा बहुत उसके बाद फिर कटाई का समय आ जाता है। तो उस समय तकरीबन जो भी लेबर थी यहाँ पे उसमें 35 से 40% लेबर जो होली के समय गई, फिर कटाई का समय आ गया, और उसी दौरान कोविड भी अपने मतलब दूसरी लहर जो है पीक पे चली गई। तो वो लेबर जो गई थी होली पे 15-20 दिन के लिए, वो लेबर अभी तक वापस नहीं आ रही हैं क्योंकि पीक हो गया। हालांकि फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे यूपी में आदरणीय योगी जी के आज्ञानुसार सभी चल रही थी फैक्ट्रियाँ, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूँकि उस समय पीक इतना ज़्यादा था तो लेबर उस समय, और सरकार की तरफ से भी यही आह्वान किया जा रहा था जो जहाँ है वहीं रहे, तो वो लोग अभी लौट के नहीं आ पाए। अब वो धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं। जैसा कि पिछली बार कहा गया था कि अपने पैसे से खर्च करके वो हवाई जहाज के टिकट से जो निपुण है काम कार्य क्षेत्र मतलब काम में, उनको बुलाएंगे, उन कारीगरों को, ऐसा है या नहीं? हाँ है, ऐसा पहल कई कंपनियों ने की है और बुलाया जा रहा है लेबरों को, और जिनके पास कोई असुविधा है, उनके पास अगर पैसे की दिक्कत है तो उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं कि आप आइए, अपना टिकट से अरेंजमेंट जो भी करना है। कुछ लोगों का अगर टिकट अरेंज नहीं हो रहा है तो वो भी ऑनलाइन कटवा के उनके पास भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से इस मतलब फैक्ट्रियों ने भी पहल करी है। हम लोग अपने लेवल पे भी देख रहे हैं इस चीज़ों को, जहां हमारी मैन पावर सप्लाई है कि लड़कों के खाते में 2000-2500 डाल के उनको वापस बुलाया जा रहा है। ऐसा भी हुआ है कि जैसे किसी के खाते में डाल दिया नहीं आया हो, ऐसा भी हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ है क्योंकि ये तो देखिए विश्वास की चीज़ें हैं, और जो हमारे पास काम कर रहे हैं लोग वो काफ़ी समय से कर रहे हैं। गए थे वो होली मनाने ही, लेकिन ईश्वर की ऐसी लीला हुई कि उस समय कोविड इतना ऊपर चला गया और जिसके कारण भय तो सभी में व्याप्त था। तो लोग शहर में जो यहाँ थे वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। कंपनियाँ भी अपने स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को 30 से 40%, 50% ही बुला रही थी। तो वो एक वातावरण ऐसा था कि वो अनुकूल नहीं था उनके आने के लिए। और अब जैसे पैसा जिनके खातों में डाला जा रहा है वो आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई। अजीत जी, मेरा लास्ट सवाल है, कहीं ना कहीं आज भी लेबर के दिल में भय तो होगा, भयभीत तो होगी लेबर के, कोरोना की दूसरी लहर गई है, तीसरी लहर की संभावना है आने की, कहीं ना कहीं भय तो होगा कि मैं अपने घर पर रहकर सुरक्षित रहूँ। ऐसा है कि अभी जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जो क्या बल्कि सारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और ये ज़रूर है कि जो रिक्वायरमेंट है उससे 20%, 25% मैन पावर शॉर्ट है हर जगह। लेकिन ओवरऑल कंपनियां चल रही हैं और जो उसमें आ रहे हैं वर्कर्स, उनके मन में ऐसा अब तो कि चूँकि अब कोविड की दूसरी लहर भी लगभग समाप्ति की ओर है प्रभु की कृपा से, तो अब उसमें ऐसा कोई उनके मन में भय वातावरण वाला बात नहीं है। और कंपनियां भी इस चीज़ों का ख्याल कर रही हैं। जो प्रोटोकॉल है, कोविड हेल्प डेस्क सभी कंपनियों ने बना रखे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, मास्क, ये सब डेली रूटीन पे वर्कर्स को मतलब उनके याद दिलाया जाता है कि ये प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना है। तो जो लोग यहाँ हैं और काम कर रहे हैं उनके मन में तो अब ऐसा कोई भय वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन जिन्हें बाहर से आना है उनके मन में हो सकता है अभी भी कुछ दुविधा हो, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ रहे हैं। जिनसे संपर्क हमारा हो रहा है, जिनसे बात हो पा रही है, उनको हम लोग बुला रहे हैं, कंपनियां बुला रही हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, हो सकता है वो उनके मन में अभी हो रहा कि 1-2 महीना और देख लें, या जैसे वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज अभी 45 से नीचे वालों के लिए जो यहाँ पर जो लेबर यहाँ पर रह रही है, फैक्ट्री में काम कर रही है, उसकी सुरक्षा के प्रति कितने गंभीर है कंपनी वाले?
नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए तो बिल्कुल गंभीर हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि 45 साल से कम वालों के लिए जो वैक्सीनेशन खुला है, तो कंपनियों की तरफ से भी ये निर्देश दिया गया है सभी वर्करों को कि सब लोग अपना जो आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू अपना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। डेट उसमें जो भी मिल रही है, 1 महीना 2 महीने, जब भी उनको डेट मिल रही है, लेकिन उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अपना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करें और बाकायदा उसकी चेकिंग हो रही है कि उन्होंने किया है या नहीं किया है। जो सक्षम नहीं है उनको कराया जा रहा है उस तरीके का। तो प्रायोरिटी कंपनियों में भी ये सेट की गई है कि वैक्सीनेशन हो, और लगभग फर्स्ट डोज तो अब काफ़ी लोगों को लग भी गई है। तो वही एक हथियार है हमारा कोविड से लड़ने का। और जब फर्स्ट 1 डोज के बाद दूसरी डोज लग जाएगी सभी को जल्द से जल्द, जैसा कि सरकार पूरी तैयारी कर रही है, दिसंबर डेडलाइन दी गई है, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। आदरणीय मोदी जी ने कल भी जो अपना देश के प्रति संबोधन दिया, उसमें उन्होंने आशा जताई है कि जल्दी से जल्दी सारी वैक्सीनेशन का काम तेज़ी पकड़ेगा। तो जब दोनों डोज लग जाएगी तो भय वाली बात तो ख़त्म ही हो जाएगी। जिनको 1 डोज भी अभी लग गई है वो भी अब इस बात से निश्चिंत है कि हाँ, उनकी 50% तो चांसेस जो हैं कोविड पॉजिटिव होने के वो तो रिड्यूस हो ही गए हैं। तो अभी ऐसा जो लोग यहाँ हैं उनके मन में ऐसा कोई भय नहीं है। बाहर से जिनको आना है, जो अपने गाँव में पहुँच चुके हैं, उनके मन में ज़रूर हो सकता है कुछ शंका हो, जो अभी नहीं आ रहे हैं। तो वो भी धीरे धीरे मतलब मुझे लगता है कि इस महीने के आखिर तक मैक्सिमम मैन पावर वापस लौट आएगी। धन्यवाद।